इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या हैं दिन भर की बड़ी खबरें। घुमारवीं पुलिस ने पकड़ी जिले की अब तक की सबसे बड़ी चिट्टा खेप। सांसद राजीव भारद्वाज ने कहा जीएसटी कटौती से व्यापारियों और जनता को बड़ा तोहफा। नदी नालों में डंप नहीं होगा मलबा, आपदा से बचाव के लिए चिन्हित होंगी डंपिंग साइटें। शिकार बना मौत का सफर, गाड़ी में रखी बंदूक से चली गोली, युवक की मौत। इंदौरा फतेहपुर के लिए राहत भरी खबर, 54 दिन बाद बंद हुए पोंग डैम के मेन गेट। एनएच किनारे संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव, ग्रामीणों ने जताई हत्या की आशंका। 9वीं कक्षा की छात्रा ने हॉस्टल की 5वीं मंजिल से कूदकर की आत्महत्या। यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क का हिस्सा बनी स्पीति घाटी। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। बिलासपुर पुलिस ने घुमारवीं के बलोह टोल प्लाजा पर नाकाबंदी के दौरान चंडीगढ़ से कुल्लू जा रही कार से 518 ग्राम चिट्टा बरामद किया। मौके पर 20 वर्षीय राहुल गुरदासपुर और 20 वर्षीय अभीप कुमार अमृतसर को गिरफ्तार कर उनकी गाड़ी भी जब्त की गई। एसपी बिलासपुर संदीप धवल ने बताया कि ये अब तक की हिमाचल में पकड़ी गई सबसे बड़ी चिट्टा खेप है। पुलिस आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि ये खेप कहां से लाई गई और कहां ले जाई जा रही थी। कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने नूरपुर के जसूर बाजार में व्यापारियों से मुलाकात की और केंद्र सरकार की हालिया में जीएसटी कटौती को व्यापारियों और आम जनता के लिए बड़ा तोहफा बताया। सांसद ने कहा कि पहले 4 स्लैब वाली जीएसटी को घटाकर अब 2 कर दिया गया, जिससे छोटे और मध्यम व्यापारियों को राहत मिलेगी और आम जनता को भी सामान सस्ते दामों पर उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रों से पहले देश को ये विशेष उपहार दिया है। प्रदेश में मलबा खड्डों, नालों और नदियों के किनारे नहीं डंप होगा। सरकार ने डंपिंग साइट्स को चिन्हित करने और आपदा प्रतिक्रिया रिजर्व स्थापित करने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने संबंधित विभागों को इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं। अब मलबा हटाने की अनुमति जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को दी गई है। मंडी जिला में 46,988 घन मीटर मलबा हटाने के लिए एसडीआरएफ व एनडीआरएफ कोष में लगभग 78 लाख रुपए का उपयोग प्रस्तावित है। चंबा जिले के चकलू क्षेत्र में शिकार के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। गाड़ी में रखी बंदूक से अचानक चली गोली लगने से तीसा निवासी 35 वर्षीय दिलीप की मौत हो गई। उसके 4 दोस्तों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और मेडिकल कॉलेज चंबा में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस अब ये जाँच कर रही है कि बंदूक किसकी थी और इसका लाइसेंस था या नहीं। कांगड़ा जिला के फतेहपुर और इंदौरा मंड क्षेत्र के लोगों को 54 दिनों बाद बड़ी राहत मिली है। पोंग डैम के स्लिपवे गेट जो 6 अगस्त को खोले गए थे, 28 सितंबर को बंद कर दिए गए। इस दौरान ब्यास नदी का जलस्तर लगातार ऊंचा रहने से कई गांवों की जमीनें और घर बह गए थे तथा ग्रामीणों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी। लेकिन अब जल निकासी केवल पावर हाउस टरबाइन से होगी, जिससे बाढ़ का खतरा पूरी तरह टल गया है। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को पुनः निवास और सहयोग का भरोसा दिलाया है। शिमला धर्मशाला राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे घयाना के पास 27 सितंबर सुबह एक युवक का शव संदिग्ध हालत में मिला। मृतक की पहचान 28 वर्षीय विनीत शर्मा निवासी निहारखन वासला डाकघर ब्रह्मपुखर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक रात को घर पर ही मौजूद था, लेकिन सुबह उसका शव घर के ऊपर सड़क के किनारे पाया गया। ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। डीएसपी मदन धीमान ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। शिमला जिला के कोटखाई उपमंडल के बागी स्थित रूट्स कंट्री स्कूल में 28 सितंबर की सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। यहां 9वीं कक्षा की छात्रा जैसिका शर्मा निवासी उरलाना पानीपत हरियाणा ने हॉस्टल की 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना सुबह 6 बजे हुई, जब अधिकांश बच्चे छुट्टी के कारण सो रहे थे। 2 साल से स्कूल में पढ़ रही जैसिका हाल ही में घर से वापस लौटी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आत्महत्या के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। प्रदेश की स्पीति घाटी को यूनेस्को के मानव और बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत देश का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। ये मान्यता चीन के होंगजाओ में आयोजित 37वीं अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक में दी गई। इस घोषणा के साथ भारत में एमएबी नेटवर्क के तहत अब 13 रिजर्व शामिल हो गए हैं। 7,770 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस रिजर्व में पिन वैली नेशनल पार्क, किब्बर अभयारण्य और चंद्रताल जैसी प्रमुख जैव विविधता स्थली शामिल है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इसे हिमाचल की पारिस्थितिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है।